गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एमजे4 इंग्लिश के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। ठीक, आगे देखिए, बात करते हैं अगर इसके मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन का दोस्त, तो कह रहा है पहला कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज सटायर इन द 18th सेंचुरी। मीन कह रहा है 18वीं शताब्दी में इंग्लिश प्रोज सटायर के पिता किसको कहा जाता था? तो जोनाथन स्विफ्ट को। किसको? जोनाथन स्विफ्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, कह रहा है व्हाट वाज द की लिटरली मूवमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। क्या कह रहा है? व्हाट वाज द की लिटरेरी मूवमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू क्लासिज्म। मतलब 18वीं शताब्दी में कौन सा एक नया तरीका आया था? तो न्यू क्लासिज्म। ठीक है, आगे कह रहा दोस्त कि हु रोट द रैम्बलर। रैम्बलर किसने लिखा था? तो ये जो है ना, सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। किसने? सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा दोस्त कि विच फ्रोज फ्रॉम डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। मींस 18th सेंचुरी के दौरान किस चीज का उदय हुआ था, या तो कह सकते हैं किस चीज का विकास हुआ था? तो नोबेल का। किसका? नोबेल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हमारा दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड 18th सेंचुरी प्रोज द मोस्ट। कह रहे ना कि ऐसा कौन सा चीज है जो 18वीं शताब्दी में प्रोज को जो है ना क्या किया था, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट किया था। ठीक है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर इनलाइटमेंट। क्या हो जाएगा? इनलाइटमेंट। आगे क्या है दोस्त कि व्हाट वाज द टोन ऑफ मोस्ट 18th सेंचुरी प्रोज। मींस 18th सेंचुरी में जो प्रोज लिखे जाते थे उसका क्या टोन होता था? टोन मतलब तरीका क्या होता था? तो रैशनल तरीका होता था। क्या होता था? रैशनल। ठीक, आगे कह रहा है कि हु इज दी प्रोटोगोनिस्ट ऑफ टॉम जोन्स। टॉम जोन्स में प्रोटोगोनिस्ट कौन था? तो कौन था? टॉम जोन्स खुद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दोस्त कि टॉम जोन्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ नोबेल। मीन्स टॉम जोन्स जो है ना वो किस प्रकार का नोबेल है, किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह जो है पिकरेक्स नोबेल है। ठीक है, क्वेश्चन 9 हमारा कह रहा दोस्त कि द सेंट्रल थीम ऑफ टॉम जोन्स इज। टॉम जोन्स का सेंट्रल थीम क्या है? तो सेंट्रल थीम इसका है मोरालिटी एंड रियलिज्म। क्या है? मोरालिटी एंड रियलिज्म। आगे है विच लिटरेरी टेक्निक इज हाईली यूज इन टॉम जोन्स। कह रहा ना टॉम जोन्स में कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरोनी। कौन सा? आयरोनी। आगे दोस्त हु अडॉप्ट टॉम जोन्स एज अ चाइल्ड। मैंने आप लोगों को कहा था कि टॉम जोन्स को जो है ना कोई अनाथ बच्चे के रूप में पाला था और अडॉप्ट किया था उसको। तो किसने किया था? स्क्वायर ऑल ऑर्थी ने किया था। ऑल ऑर्थी। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द नोबेल टॉम जोन्स वॉज फर्स्ट पब्लिश इन। ये जो नोबेल है टॉम जोन्स का वो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? तो 1749 में। कब? 1749 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था उसकी हु इज द लव इंटरेस्ट ऑफ टॉम जोन्स। टॉम जोन्स किसमें लव इंटरेस्ट दिखाए थे? तो सोफिया वेस्टर्न। किसमें? सोफिया वेस्टर्न में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ गॉथिक फिक्शन। गॉथिक फिक्शन के फाउंडर किसको माना जाता है? तो हॉरेस वालपोर्टी को। किसको? हॉरेस वालपोर्टी को जो है ना गॉथिक फिक्शन का फाउंडर कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द कैसल ऑफ ऑर्टनाटो वाज फर्स्ट पब्लिश इन। यह जो उपन्यास था, ये जो कहानी था, वो कब पब्लिश हुआ था? तो ये 1764 में। कह रहा है ऑर्टनाटो का किला का कहानी जो है वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1764 में। आगे क्या दोस्त कि व्हाट सुपर नेचुरल इवेंट्स ओपन द कैस्टल ऑफ ऑर्टनाटो। ठीक है, मिस कह रहा हूं वहां पे कौन सा ऐसा रहस्यमयी चीज हुआ था? किसमें? ये कहानी में, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि वहां का जो राजा था उसके बेटे के सिर पे जो है क्या हुआ था, एक बड़ा सा हेलमेट गिरा था आसमान से। ठीक है, तो ये रहस्यमयी चीज था। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉलिंग हेलमेट। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द जेन ऑफ कैस्टल ऑफ अर्नाटो इज। मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ था? तो ये गॉथिक फिक्शन था। क्या था? गॉथिक फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त हु इज द विलन इन द कैसल ऑफ ऑर्टनाटो। कैसल ऑफ ऑर्टनाटो में जो है ना विलन कौन था? तो वहां का राजा मैनफ्रेड। ठीक, जो अपने ही बेटे के पत्नी से विवाह करना चाहता है। आगे कह रहा है अ मेजर थीम इन द कैसल ऑफ ऑर्टनाटो इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ट्रैनी, क्या हो जाएगा? ट्रैनी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कह रहा है हु रोट अ मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक। मैंने आपको कहा था एक झाड़ू पर ध्यान, ठीक है, ये जो कहानी है वो किसने लिखा था? ठीक है, इसने लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। किसने? जोनाथन स्विफ्ट ने इसको लिखा था। फिर कह रहा दोस्त अ मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूम स्टिक इज अ प्रोडी ऑफ। ये जो है ना, ये किस प्रकार का कविता है तो कहानी है? तो ये रिलीजियस सरमोन्स है। क्या है? रिलीजियस सरमोन्स, मीन्स धार्मिक चीज है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्त कि द स्टाइल ऑफ जोनाथन स्विफ्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। मीन्स जोनाथन स्विफ्ट जो है अपने कहानी को कौन से फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं? तो उसको राइट आंसर हो जाएगा सैटिरिकल, मीन्स आलोचनात्मक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा हमारा कि लेटर ऑफ एडवाइस टू अ यंग पोइट यूजेस। मतलब ये जो हमारा कहानी है लेटर ऑफ एडवाइस टू अ यंग पोइट, इसमें किस चीज का उपयोग हुआ है? तो सार्केज्म एंड आयरोनी का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्त कि हु इज द ऑथर ऑफ लिप्स ऑफ द पोइट। लिप्स ऑफ द पोइट जो है उसका ऑथर कौन है? तो सैमुअल जॉनसन। कौन है? सैमुअल जॉनसन। आगे कह रहा है इन लिप्स ऑफ द पोइट जॉनसन फोकस ऑन। कह रहा है ना, इन लिप्स ऑफ द पोइट जो है जॉनसन किसको फोकस करते हैं? तो ड्राइडेन और मिल्टन पे जो है ना ये फोकस करते हैं। ठीक है, और उनके जीवनी के बारे में बताते हैं, उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं। कौन? जॉनसन। जॉनसन। ठीक है, आगे कह रहा है जॉनसन फ्रोज इज नॉन फॉर इट। जॉनसन का जो फ्रोज है वो किसके लिए जाना जाता है? तो बैलेंस स्टाइल केयर के लिए। किसके लिए? बैलेंस स्टाइल के लिए। ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकार से लिखते थे, वो देखिए वो आलोचनात्मक कवि थे। ठीक है, वो आलोचना करते थे, किसी की बुराई बताते थे, किसी की भलाई बताते थे। ठीक है, मतलब सब चीज को मिला के बताते थे, है ना, वो बैलेंस करके बताते थे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है व्हाट वैल्यूज डोमिनेट सैमुअल जॉनसन क्रिटिसिज्म। इस कह रहा है ना कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो सैमुअल जॉनसन के क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचनात्मक को दर्शाता है? तो न्यू क्लासिज्म वैल्यूज जो है ना, इसके क्या किया था? क्रिटिसिज्म को जो है डोमिनेट किया था और इसके वैल्यू को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्विफ्ट इज नॉन फॉर हिज। स्विफ्ट को जो है ना किसके लिए जाना जाता है? तो शार्प सोशल सैटायर। ये भी क्या थे? सामाजिक आलोचनात्मक थे, है ना। फिर कह रहा है दोस्त जोनाथन स्विफ्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये जो है, सॉरी कंट्री नहीं, सेंचुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 सेंचुरी। क्या हो जाएगा? 18 सेंचुरी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन आपका है लिप्स ऑफ द पोइट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। कह रहा है ना कि हमारा लिप्स ऑफ द पोइट जो है इसमें किस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो बायोग्राफी विथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मतलब उसमें जो है ना बायोग्राफी के बारे में बताया गया, किसका? जॉन मिल्टन का और ड्राइडन का, है ना। उसके साथ साथ उसकी आलोचना भी किया गया। आलोचना मतलब उसकी बुराई और अच्छाइयों पर भी चर्चा किया गया है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को जाना, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद आवश्यक है। और अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।